हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चाइल्ड वर्ल्ड बच्चों की दुनिया में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को संपूर्ण महाभारत की कहानी को बताने वाला हूं। तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, इसका शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः से, जो हमारा पहला अध्याय। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्वान थे। तब भारतवर्ष के राजा महाराजा संतनु थे। देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद है। शांतनु के बाद उसके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडु के पुत्र थे, इसलिए ये सभी पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी। वे गांधार देश की राजकुमारी थी। इसे आज कांधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहां तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि के थे। वे कौरव कहलाते थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह घमंडी था। वह पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ यानी कि जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था। वह कुटिल था। छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छीन गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्षों का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया। अतः पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरव और पांडवों का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में पांडव विजयी हुए। इस कथा को वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था, जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूँगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रुकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे। वे बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ ले तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उनका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच व्यास जी नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास है। उनके पिता मुनि पराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर इनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते थे। बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमाचल पर चले गए।
12 वर्ष तक घोर तप किया, फिर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हो गए। बद्रीधाम में आश्रम होने के कारण भद्रायन भी कहलाते थे। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद में उन्होंने ही बांटा था, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। वह 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।